पेब्लो पिकासो उस स्पेन का पेंटर इमाम हुसैन से भी बड़े पेंटर हुए। पेब्लो पिकासो न्यूयॉर्क के एक स्ट्रीट में घूम रहे थे तो एक लेडी उनसे टकराई। लेडी ने उसे पहचान लिया। यू आर पेब्लो पिकासो? मैंने आपको पहचान लिया। भागते हुए गई और एक कागज़ पेब्लो पिकासो के हाथ में दे दिया और कहा, सर आप बहुत बड़े पेंटर हैं, कैन यू ड्रा समथिंग फॉर मी? तो पेब्लो पिकासो ने कुछ स्केच ड्रा किया 30 सेकंड के अंदर और दे दिया और कहा, लेडी ये आपके लिए है, प्रिंट 50 लाख रुपए का। लेडी को यकीन ही नहीं हुआ कि 30 सेकंड में 50 लाख का प्रिंट। तो वो लेडी 3 से 4 जगह पर रेट का पता किया तो लोगों ने कहा कि ये पेब्लो पिकासो का पेंटिंग है, ये हम आपसे 50 लाख का ख़रीदेंगे। तो लेडी बिल्कुल हैरान हो गई। उसने पेब्लो पिकासो को ढूंढने लगी और ढूंढकर कहने लगी, सर आपने मुझे पहचाना? मैं वही लेडी हूँ, मैं आपसे मिली थी, आपने मुझे 30 सेकंड में 50 लाख की ड्राइंग ड्रा कराई थी। लेडी ने बोला, मैं सीखना चाहती हूँ 30 सेकंड में 50 लाख की पेंटिंग कैसे बनाई आपने? पेब्लो पिकासो ने कहा, देखो मैम, जो पेंटिंग आपने 30 सेकंड में 50 लाख की पेंटिंग देखी, इसको बनाने के लिए मुझे 30 साल लगे। तो मेरे इस कहानी से ये मतलब था कि आजकल आप जिसको भी कामयाब देखते हो ना, तो उसके पीछे उसने बहुत ज़्यादा मेहनत की हुई होती है पहले से। ये याद रखना, जो लोग आज तुम्हें बोलते हैं कि तुम ज़िंदगी में कुछ भी बड़ा नहीं कर पाओगे, लेकिन जब तुम कामयाब हो जाओगे तो यही लोग कहेंगे कि मुझे पता था तुम एक ना एक दिन ज़रूर कुछ करोगे। बहुत मुश्किल नहीं है ज़िंदगी की सच्चाई को समझना। जिस तराजू में दूसरों को तोलते हो उस पर कभी खुद बैठकर देखना। और कहते हैं कि अपने अल्फाज को सही से इस्तेमाल करना सीख ले, क्योंकि अल्फाज से पुराने रिश्ते भी टूट जाते हैं। इसलिए दूसरों पर उंगली उठाने से पहले अपने गिरबान में झांक लो, वरना गुरूर में रहोगे तो मंजिल तो बहुत दूर है, रास्ते तक देखना भी बंद हो जाएगा। और याद रखना, ज़िंदगी में 2 काम कभी मत करना, झूठे इंसान से प्रेम और सच्चे इंसान से गेम, वरना सारी ज़िंदगी पछताते रहोगे। और ये दुनिया है दोस्तों, यहाँ बड़ी बड़ी बातें करने वालों को नहीं बल्कि बड़े बड़े काम करने वालों को याद किया जाता है। इसलिए देर से ही से बनो, मगर बनो कुछ ज़रूर। लोग खैरियत के साथ साथ हैसियत भी पूछते हैं। और आजकल नौजवानों को बड़ा मसला ये है कि वो यही सोचते हैं कि अपना टाइम आएगा, अपना टाइम आएगा। फिर 50 साल तक यही सोचते सोचते गुजार लेता है कि अपना टाइम आएगा, और आखिरकार सारी ज़िंदगी यही सोचते हुए गुजार देता है। और आखिर में तबीयत ख़राब हुई तो डॉक्टर के पास ले जाया जाएगा। फिर डॉक्टर उसके कहेगा कि आपका टाइम आ चुका है, आप आखिरी सांसें ले रहे हैं। तो इसका मतलब ये है कि लोग ये सोचते ही गुजार देते हैं कि अपना टाइम आएगा, और मेहनत नहीं करता, सिर्फ इंतज़ार करता है। रियलिटी यही है, इंतज़ार मत करो, बस मेहनत करो सिर्फ, क्योंकि वक्त आता नहीं है, वक्त को लाना पड़ता है। एक शख्स चलते हुए गड्ढे में गिर गया, चीखो पुकार करने लगा कि कोई उनकी मदद को आए। जब कोई उसकी मदद को नहीं आया तो तक हार कर खुद ही कोशिश करने लगा और आखिरकार गड्ढे से बाहर निकल गया। दुनिया में कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिनके पास ताकत होती है कि वो अपने पाँव पर खुद खड़े हो, मगर वो दूसरों के सहारे बैठे होते हैं, और जब तक कोई उनको कहना का ना कहे वो तब तक कुछ नहीं करते। एक शख्स ने बहुत कीमती बात कही है कि किस्मत का रोना रोने से बेहतर है कि अपने अमल का रोना रोए। अगर हम अमल करना शुरू कर दे तो किस्मत के दरवाज़े खुद ब खुद खुलना शुरू हो जाएगी। अगर पूरी शिद्दत से मेहनत करोगे तो एक ना एक दिन कामयाब हो जाओगे, लेकिन अगर आप मेहनत भी पूरी नहीं करते और ख्वाब भी कामयाब होने के देखते हैं तो ऐसा बिल्कुल नामुमकिन है। एक पौधे को बड़ा होने के लिए जितना पानी चाहिए उसे उतना ही पानी देना होगा। अगर पानी कम दोगे तो वो मर जाएगा। इसलिए तुम्हारे मकसद के लिए जितना मेहनत चाहिए उतनी मेहनत तुम्हें करना ही होगी, तभी तुम कामयाब हो जाओगे। सोचो ज़रा उस टाइम को जब तुम एग्ज़ाम हॉल में पेपर देने गए हो, तो उस टाइम कोई भी टीचर आपकी मदद नहीं करता,
اور نہ ہی آپ کو کچھ بتاتا ہے اور نہ ہی آپ کی فالتو بات سنتا ہے۔ پہلے وہ کلاس میں تک جاتا تھا کہ محنت کرو، کچھ پڑھ لو، کچھ سیکھ لو۔ روزانہ آپ کو ٹیچر گھنٹوں کلاس میں سمجھاتا ہے۔ اصل میں وہ وقت ہوتا ہے کچھ کرنے کا، امتحان میں کامیاب ہونے کا۔ زندگی میں بھی ایسا ہوتا ہے، جو وقت سیکھنے کا ہوتا ہے اور کچھ کرنے کا ہوتا ہے تو بہت سے لوگ اسے ضائع کر دیتا ہے۔ قدرت کا ایک اصول ہے کہ ہر کام کا ایک وقت ہوتا ہے۔ کہنے کا مطلب ہے کہ جو انسان صبح 10 بجے اٹھتا ہے اور کام میں فوکس نہیں رکھتا، خوش فہمی کے مارے لوگ اسے بھی کہتے ہیں کہ یہ کامیاب ہو سکتا ہے۔ ایسے لوگ کامیابی کے مطلب کو نہیں سمجھتے، اور کامیاب کا مطلب ہر اس انسان کو سمجھنی چاہیے جو کامیاب ہونا چاہتا ہے۔ کامیاب ہونے کے لیے سب سے پہلے سرفہرست ڈسپلن ہے۔ وہ ڈسپلن کے ساتھ وقت پر اٹھتے ہیں، کام کرتے ہیں، ریسٹ کرتے ہیں اور خود کو فالتو کی چیزوں سے دور رکھتے ہیں۔ جو پچھلے کچھ سالوں سے ڈسپلن کے ساتھ کام کرتا آ رہا ہے، وہ انسان اپنے جسم اور اپنے دماغ کو بہتر استعمال کر سکتا ہے۔ ایسا انسان آسانی کے ساتھ اپنے کام پر کنسنٹریٹ کر لیتا ہے اور پرابلم کو بھی آسانی کے ساتھ سولو کر لیتا ہے اور اپنے بہتر فیصلے بھی آسانی کے ساتھ کر لیتا ہے۔ تعمیر حیات کی کتاب میں یہ بتایا گیا ہے کہ ہر آدمی اپنے ماضی کو کھو چکا ہے۔ کامیاب وہ ہے جو اپنے آج کو نہ کھوئے۔ پچھلے دن جا چکا، اب تو آپ کے پاس صرف آج کا دن ہے، اور پھر آج کو کیوں کھوئے؟ اس لیے آج محنت شروع کریں، کچھ بنیے اور کامیاب رہیے۔ اور اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگی ہے تو نیچے کمنٹس کریں اور لائک کریں، شیئر کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں، اور میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔